राम राम भाई, सारा नया साहब, कैसे भाई? सब बढ़िया हो गए भाई, भगवान की कृपा सब पर है, बढ़िया रहे। मैं ये हरियाणा की बात इसलिए बता दी हूँ, मैं चलो हमने बचपन में सुन रखी हैं, देख रखी हैं, बड्डा तय सुन रखी हैं भाई। सब ने हमारी बातें के बारे में बेरा पट्टे, हमारी संस्कृति के बारे में बेरा पट्टे, हमारे किसे ख्याल थे बड़े बुढ़ा के, किसे बढ़ रहा करते, के ओढ़ना पहना हारता भाई, के काम कराते, उससे के बारे में बता दी। आपने देख रखा था, नए बालका ने देर नहीं भाई। वो पुराना जमाना और था, नया जमाना कुछ और है। पहले कोई साधन नहीं हुआ करते, ईब दौर है, सब दौर है। आजकल तो मोटरसाइकिल कार है भाई, पहले साइकिल भी ना होया करती, सब दौर है भाई। आजकल मोबाइल है, पहले रेडियो भी ना होया करते, इंटरटेनमेंट के साधन ना होया करते। तो भाई इसलिए जो है बता दूँ एक बात और है, जो भगवान ने लिख रखा है ना, वो तो अटल है, वो कट नहीं सकता। तो एक तो मैं बात अपने सुनाऊंगा कि अटल हो कट नहीं सकता, और एक बात है लिखा और भी कट सके है। ये दो अलग अलग चीज़ हैं। पहले मैं बताऊं, जो अटल है भगवान लिख दिया वो कट नहीं सकता। 6 चीज़ भगवान के हाथ में है, ये तो किसी ने आज तक प्राप्त ही नहीं की, भगवान ने अपने पास रखी है। जीना मरना, किसी का जीना हो तो भगवान के हाथ में है, किसी के बस की बात नहीं है कब जन्म ले ले। और मरना हो किसी के बस की बात नहीं है भाई, चलता चलता पड़ के मर जाए, आजकल तो नाचते नाचते हार्ट अटैक हो जाए, तो ये कोई बसता नहीं है, कोई एक्सीडेंट होकर मर जाए कोई किसी। तो ज़िंदगी मौत भगवान लिख रखी, जीना मरना भगवान के हाथ है। और भाई यस अपयस, मान सम्मान, इज्जत बेइज्जती कहते हैं गाँव की भाषा में, तो यह भी भगवान के हाथ में है। किसी की बेइज्जती होनी हो तो कितने बेइज्जती हो, रोड पर हो जाएगी, कोई लुगाई मार दे जूत काट के, होगी बेइज्जती, चाहे वो सही हो आदमी। और भाई किसी इज्जत बढ़नी हो, कोई अच्छा बालक मिल जाए सही घर का, और भाई चोट लग रही है, बुढ़ा आदमी पड़ा हो, अंकल चलो मैं ठा लूँ, आपने दवाई दूँ, इज्जत कर ले उसकी, कोई बात ना, तो उसका मान बढ़ गया। और भाई देखो, यस अपयस और जीवन मरण हो गया, एक लाभ हानि, 6 चीज़ होगी, यस अपयस जीवन मन, और तीसरा है सेट है दो दोनों का। तो यह है लाभ हानि। कोई काम करे लाभ के लिए, हानि हो जा, नुकसान हो जा, तो कुछ किसी बस का नहीं है, किसी ने बेरा नहीं है कि हमने कोई काम खोल लिया है, या गेहूँ बो दिए भाई, वह बड्डे होंगे नहीं होंगे, बाल होंगे क्यों, ओले पड़ जा भाई, आंधी आ जा, तूफान आ जा। किसान का तो भाई सा है वो, जमींदार का, हम भी जमींदार कह रहे हैं भाई, जमींदार रहे हैं। तो भाई इसकी कोई जब तक घर गेहूँ नहीं आ जाना, गाड़ी उतर नहीं जा, या पहले गाड़ी आती, बैलगाड़ी ट्रॉली भाई, ट्रॉली तो जब तक गेहूँ घर नहीं उतर, जब तक गारंटी भाई नहीं होती क्या है। और भाई लाभ के लिए काम कर, हानि हो जा, हानि के काम करे लाभ हो जा। एक ही माजरा डबास गाँव है दिल्ली में, हम पढ़े आते जब की बात बताऊँ, भैंस मर गई उसकी, भैंस मर गई भाई, जवान भैंस थी, मतलब दूसरे के बयान हो रही थी। और भाई उस टाइम भाई ये बड़द और भैंस जो है आदमी की जो है पूंजी होया करती भाई, जमींदारा खेती बाड़ी भाई डांगरा पे होया करता। तो भाई उसकी बेचारी भैंस मर गई भाई। उस टाइम मैंने सोचा भाई बालक सारे साल दूध पीते भाई, पैसे कितने लाओ, पैसे नहीं, पैसे होया नहीं करते। तो माजरे डबास बाद की गाँव है ये दिल्ली में, तो उनने गड्ढा खोदा, भैंस दाबणता ही भाई, गड्ढे में सोने का घड़ा लिकड़ाया, असरफियाँ का पुराने ज़माने का। तो भाई मरी तो भैंस थी, वो रो रहे थे, भैंस मर गई, ऊपर तो भाई लाखों सामान मिल गया। एक हमारे गांव की बात बताऊँ भाई, रोड पे कोई चोरी चारी करके जान लग रहा था, कोई पीछे पुलिस लाग रही होगी, फिर आने को रात की बात है, दिन की के है, उन्होंने भाई नोटा तो भरा, झोड़ा गया वहाँ खेत में फेंक दिया। या सच्ची हमारी आँखें देखी बात है, दोनों आँखें देखी बात है, माजरे वाली भी, हम पर आते जब की बात है, या हमने अपनी आँखें देखी है। तो लाम निकलने लगे, वो झोड़ा आ गया, आगे देखा नोट भरे, तो भाई हो गए माला माल, हो बना लिया घर 3 मंजिल। तो भाई ये ऊपर वाले के हाथ में है, कई बार अच्छे के लिए तो बुरा हो जाए और बुरे के लिए तो अच्छा हो जाए। इसी तरह गरुड़ महाराज जो है, विष्णु जी ने लेके है, विष्णु जी सवारी गरुड़ है, तो शंकर भगवान ने कैलाश पर्वत चले गए। तो वहाँ पे एक छोटा चिड़िया का बच्चा बैठा, और दूर एक सांप उसकी ताक में बैठा ही, न पकड़ के खा लूँ मैं। तो गुरु ने सोची, अब भाई ये सांप जो है, अब मैं इधर उधर रहा, इसने खाया, इतना इसलिए नहीं खा रहा कि मैं सामने खड़ा हूँ, इतना तो खा नहीं रहा हो, इसने पकड़ नहीं रहा, क्योंकि सामने गुरु जी खड़े थे। तो बोले अगर भीतर चला गया, या विष्णु भगवान आ गए और मैंने ले जाने लग गए, तो मेरी तो ड्यूटी है, तो मैं चला गया तो खा लेगा इसने। तो बोला जब तक विष्णु भगवान आते हैं, इन्होंने पंजे में पकड़ा वो बच्चा, और भाई दूर छोड़ा है नीचे ज़मीन पे। ऊपर बाज बैठा था भाई, जैसे उन्हें छोड़ा, बाज ने फटाक पंजा मारा, खा लिया वो।
तो भाई रक्षा में हत्या होगी, बचाने की कोशिश करी गुरु भगवान ने उसको, बच्चे को जीवन दान देने के ऊपर तो मौत हो रही उसकी। ऐसे एक हमारी किताब में पाठ था, एक बाल भारती किताब आ गई थी, हम पढ़े आए थे, 6ठी या 7वीं में पाठ था। एक चिड़िया ने ना अंडे दे रखे, पहले डबल चौखट होया करती, बीच में सरदर हो जाए, सरदर बोला करते उन्हें, और वो सामान धरने का हो जाता, जंगल है लगे सरिया लगे होया करते, सबका डबल होया करती। तो वो चिड़िया ने अंडे दे दिए, और एक अंडा बाहर लेकर आया। बालक स्कूलता है, उन्हें सोचो अंडा नीचे करे फूट जाएगा, उन्हें वही स्टूल रखा, पहले मेज रखी, मेज पे स्टूल रखा और ऊपर चढ़ गया, बोला अंदर सरका दे इसने। जैसे ही वो बच्चा ऊपर चढ़ा, स्टूल डगमा गया और सारे अंडे नीचे गिर गए। रक्षा में हत्या, उस पाठ का नाम था रक्षा में हत्या। रक्षा करने को उसकी हत्या होगी। तो भाई ये भगवान की करनी थी, जिसने मरना है मरेगा, जीना जीना, ये किस्मत के खेल हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि भगवान की लिखी कैसे कट जाती है, भगवान का लिखा भी कट जाता है। और वो भगवान विष्णु भगवान ने खुद अपनी कहानी बताया है। अब कैसे सुनो, एक गांव में एक बहुत बड़ा बाबा आया करता, तो हाँ बाबा के नारद मुनि आया करते, नारद मुनि आया करते। तो भाई सब उसका हाथ दिखाती, अब भाई ये तो देव मुनि है, देव मुनि नारद मुनि है, इनकी बातें झूठी हो नहीं सकती। सबका हाथ देखता, भाई तेरा बालक है, तेरे घर में यो है, तेरा ये बढ़ेगा, खानदान बढ़ेगा, तेरा नुकसान होगा, फायदा होगा, सबका बता देते। एक बनियानी थी, वह भी हाथ दिखाने लग गई अपना, उनके बालक ना होते। अगर महाराज देखो मेरे बालक होंगे नहीं होंगे, तो बोला नहीं तेरे किस्म तो बालक नहीं है, तेरे किस्म तो कोई बालक लिख कर रखे, तेरे हाथ में देख के ना रखी, रेखा ही नहीं है, तेरे हाथ में रेखा नहीं है, लाइन नहीं है। बेचारी चुप होगी, शांत होगी, अपने काम में लग गई। तो थोड़े दिन बाद एक बाबा आया वहाँ पर गाँव में, कति सूखा मरा, कति हड्डी हड्डी हो रहा। उसने आवाज़ मारी को एक रोटी दे उसको, एक लाल, 2 रोटी दे तो 2 लाल, मतलब एक रोटी दे एक बालक हो जाए, उससे 2 रोटी 2 बालक हो जाए। तो उस बनियानी के दरवाजे के लगने लग गया, जो बोल कर उन सोची बालक तो मेरी किस्मत में है ना, पर ले धर्म का काम है, रोटी खाने में क्या बुरा जा, बेचारा बुढ़ा बाबा है। उन्हें भाई 2 रोटी और साग उसे खुआ दिया, शीशा दूध दाजो वो प्या दिया। बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, जा भगवान करे थे 2 बालक हो जा। वह फिर अपने काम में लग गई। वो भाई 9 महीने में 2 छोरे हो गए। उन्होंने सोची नारद मुनि तो मना कर रहे थे, मेरे बालक हो गए, फिर भी वह शांत होगी। थोड़े दिन पाछे फिर नारद मुनि आए, तो 2 बालक बगड़ में खेलने लग रहे बनियानी के। तो नारद मुनि बोले बालक किसके हैं? बनियानी बोली महाराज आप तो बड़े झूठे हो, आप तो कहते मेरे बालक ना हो, 2 बालक हैं, ये मेरे हैं। तो नारद मुनि बड़ा गुस्सा आया, अब भगवान ने कैसे रेखा बदल दी, जब रेखा लिख रखी है बालक नहीं होंगे इसके। तो बोला जब वह गुस्से में आ गए, और भाई विष्णु भगवान दो रहे भाज के पहुँचे। विष्णु भगवान ने बेरा पाट गया, अगर नारद मुनि आ गया है और इसने बेरा पाट गया इस बात का। अब उसकी किस्मत में बालक थे नहीं, 2 बालक हो गए। वो भाई अपने सिंहासन तो उतर कर भाई धरती पर लौट गए, और पाँव पटकन लगे, हाथ पाँव, मर गया मर गया मर गया। नारद मुनि वाले वह बात तो भूल गए जो पूछनी थी, और भगवान के भगत थे, नारायण नारायण करते रहते थे, नारायण नारायण। तो भाई उन्हें फट जो है, महाराज क्या हो गया, अब क्या हो गया? कह रहा नारद मुनि आज नहीं बचूंगा, आज ज़िंदगी ख़त्म है। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे यो ठीक नहीं होता। बोला इसका इलाज महाराज, बोला इलाज तय पर होएगा नहीं, इलाज कोई आप कर नहीं सकते। बोला ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं इलाज कर दूंगा, मैं आपका पक्का भगत हूँ, मैं तो जो कहोगे मैं कर दूंगा। बोला ठीक है जाओ, तो एक शीशी में इंसान का खून ले आओ, इंसान का खून पी लूँगा ना तो मैं ठीक हो जाऊँगा। बोले ये क्या दिक्कत है, इसमें 2 मिनट का काम है, मैं एक धरती पे गया पृथ्वी लोक पे और शीशी भर ले आऊँगा आप तई, इंसान है खून की दिक्कत है, और आप पी रहे हो ठीक हो जाओगे, क्यों डर रहे हो आप? बोला ना विष्णु भगवान बोले ना नारद मुनि इतना आसान इतना सोच रहा। बोला महाराज चिंता करो, मैं ही बुलाया 2 मिनट में। वो आगे धरती पे सब तक शीशी दिखाओ हैं। अब भाई भगवान विष्णु के पेट में दर्द है, कोई खून दे दो खून दे दो खून दे दो, कोई ना दे, कोई कह दे जा बाबा तू पागल हो गया जा तू, कोई कम मैं कह दे, कोई कम मैं कह दे। भाई घूम फिर का 1 घंटे में उल्टे आ गए विष्णु भगवान रहे। फिर विष्णु वहाँ तड़पन लग गए, उन्हें बेरा था खून ना मिल रहा, वो तो भगवान थे। बोले नारद मुनि क्या होया? अब महाराज भगवान के नाम पर कोई खून नहीं दे रहा धरती पे। सब तब उन्हें बूझ ली कि विष्णु भगवान के पेट में दर्द है, और ये इंसान का खून पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे। कोई भगवान के नाम पे कोई खून नहीं दे रहा, सब झूठी भक्ति कर रहे हैं, सब दिखावा कर रहे हैं, नाम नाम की घंटी बजाओ है कि मैं भगवान का भगत, वो उससे बड़ा भगत, वो उससे बड़ा दानी, वो उससे दानी। वो सिर्फ पत्थर पर नाम लिखाण के दानी बने हैं, बाकी दान को नहीं दिखाना चाहता, वो सिर्फ अपनी दिखावा कर रहे हैं। तो बोला अच्छा नहीं मिला? बोला नहीं मिला। बोला तो एक काम कर, तू फलाने फलाने गांव में चला जा,
और खेता में एक बाबा मिल लगा तने, पेड़ के नीचे शीशम के पेड़ नीचे लौटा पाओगा, एक बार उस तो और पूछ ले, नहीं तो आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, आज तेरे महाराज तो गए, राम नाम सत्य हो गया। बोला महाराज ले मैं चला जाऊँ, तो ना मानते तो मैं चला जाऊँ। तो नारद मुनि उस गाँव में पहुँच गए, शीशम के पेड़ नीचे पहुँच के एक बाबा लोटा पड़ा, हड्डी हड्डी हो रहा, कि तो खून नहीं मांस नहीं दिखे। नारद मुनि बोले प्रणाम महाराज। बोला प्रणाम महाराज। बोला महाराज विष्णु भगवान जी के पेट में दर्द है और इंसान का खून चाहिए, वो ठीक हो जाएंगे, इंसान का खून पी लेंगे तो बाबा बोला, उठ के बैठ गया। बोला महाराज इस तब बढ़िया तो मेरी किस्मतें नहीं है, जो मेरे खून से विष्णु भगवान ठीक हो जाएंगे तो मेरा तो जीवन सत्य हो गया, मेरा जीवन तो मैं प्रसन्न हो गया हूँ आज। तो बोले काट लो, खून काट लो। नारद मुनि ने हाथ में तो खून काट लिया, जो डॉक्टर काट ढाड़े थे, और भाई शीशी में घाल के चल पड़े। तो महाराज ने आवाज़ मारी कि महाराज रुको, ये तो बताओ कौन से हिस्से का शरीर खून चाहिए। कदे आपने हाथ का ले काट दिया, सर के खून तो ठीक हो, पैर के तो हो, पेट के तो हो, छाती के तो हो, न्यू तो पूछ गाते। बोला न्यू तुम पूछ के ना आया। बोला फिर जा रहा हूँ, पूछ के आता हूँ। बोला ना ना लेट हो जाओगे, तुम न्यू करो मेरे सारे शरीर का खून काट लो, अलग अलग शीशा में भर लो, और कितना तो काम आएगा। अरे मान लें हाथ का ले गए और छाती के खून तो ठीक होते, फिर तो बेकार हो जाओगे, इतना के मरण होनी हो जाएगी। तो बोला सारा खून काट लो मेरा, सारा खून नारद मुनि ने काट के चल दिए। तो विष्णु भगवान ने मेरा पाट गया, खून मिल गया। तो वह भाई उठ के बैठ गया अपने सिंहासन में। तो नारद मुनि आए कि महाराज क्या हो गया, खून मिल गया? बोला हाँ मिल गया महाराज। बोला मैं ठीक हो गया। तो नारद मुनि वह बात याद आ गई कि महाराज आप तो न्यू को थे कि मेरे हाथ की रेखा जो बनी वटल हो है, परम सत्य हो तो कट्टा नहीं सकता, जो मैं लिख दूंगा हाथ पे लिख दूंगा, आदमी जन्म लेगा, हाथ की माथे रेखा है तो भाई कदे कैंसिल ना हो सकती। आपने तो बड़े झूठ बोलो, आप तो मतलब मेरे को बेवकूफ़ साबित कर दिया पृथ्वी पे। बोला क्यों, क्या होया? बोला महाराज वो बनियानी थी, उसका मैंने हाथ देखा, उसके बालक थे नहीं आपके, 2 बालक उसने दे दिए। बोले विष्णु भगवान की नारद मुनि ये सोचो, जब तू सारी पृथ्वी पे घूमे आया और किसी ने मेरे लिए खून नहीं दिया, भगवान के नाम पे खून नहीं दिया, और मैंने उसको आपको भेजा बाबा के पास, वो मेरा परम भक्त है, उसने सारे शरीर का खून काट के दे दिया। अगर उसके मुंह से एक बात निकल गई थी, आशीर्वाद निकल गया था, उस औरत के लिए आशीर्वाद दे दिया था कि कोई 2 रोटी दे तो 2 लाल, 2 लड़के 1 रोटी देते, 1 लाल 1 लड़का, तो मैं उसके वचन को कैसे टाल देता? तो उसके वचन की इज्जत रखने के लिए मैंने उसको 2 लड़के दिए। तो भगवान के लिखे भी कैंसिल हो जाए, पर उसके लिए बड़ी शक्ति चाहिए, बड़ा उसके लिए भगवान की भक्ति चाहिए। हमारे जैसे आदमी के बस में बात नहीं है वह कि जंगल के हाथ भी मत दो और वो पूजा करने चलो, जो लोग आइया मैं ऊँ तो खा लेंगे तड़के सांध, नौरते छोड़ के खूब मुर्गे खाएंगे, बकरे खाएंगे माता के नवरात्रे में, और भाई कीर्तन में माता आ जाएगी, वो न्यू बाढ़ खिलाओगे, न्यू करेंगी, माता आ जाएंगी, सारे सबके दुख सुख बताओगे, अपना बेरा नहीं उनने, और सबके दुख काट देंगी। तो भाई ये दिखावा है, ये है, इतनी जल्दी ना माता की सीम आती है ना पिता की सीम आते हैं। अपने माँ बाप आ जा, अपने माँ बाप की सेवा कर दो, वो सबसे बड़ा है भगवान, वो किसी ने देखा। भगवान एक आस्था, एक शक्ति है जो अदृश्य है। शिवलिंग का मतलब भी क्या है कि इसका कोई रूप नहीं है। भगवान एक निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, बस उसकी शक्ति को सब में भगवान विराजमान है। अपने माँ बाप की सेवा करो, प्यार करो, इज्जत करो, और भाई स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। भगवान ने, कृष्ण जी ने गीता में क्या है कि एक स्वस्थ शरीर में, हेल्दी शरीर में ही हेल्दी आत्मा, स्वस्थ आत्मा निवास करती है। जहाँ शरीर गड़बड़ होने लग गया तो वहीं आत्मा छोड़ कर शरीर को निकल जाएगी। इसलिए अपने शरीर को, ये मंदिर है, इसको ठीक रखो। मीट मछली अंडे मत खाओ, सादा खाना खाओ, बढ़िया खाना खाओ। तो इस भगवान के दिए हुए शरीर को शमशान मत बनाओ। जो भी कहते हैं मुसलमान मीट खाते रहे, हिंदू कम खाते हैं क्या? गवर्नमेंट का डाटा 84-85% आबादी हिंदुस्तान की मीट मछली खाती है। हिंदू भी आगे, मुसलमान आगे, सिख भी आगे, ईसाई आए। 15% हमारे से बच रहे जो हरियाणा के हैं। हरियाणा में भी बहुत शाकाहारी आदमी हैं जो मीट मछली अंडा नहीं खाते। तो भाई इस शरीर को सही रखो, जैसा खाओगे अन्न और वैसा होएगा मन।
तो अच्छा खाओ अन्न और बढ़िया रहेगा तन और मन। तो भाई राम राम भाई, कोई गलती हो तो माफ़ करियो भाई। और जिन्हें अच्छा लगे भाई लाइक कर दिया करो, नहीं अच्छा लगे तो लाइक मत करिया करो। और भाई आगे भी कहानी देखनी हो तो सब्सक्राइब कर लियो। और भाई नहीं देखनी, नहीं अच्छा लगे तो भाई मत करियो, थारी मर्जी है, थारी मर्जी है भाई। देखोगे तो बताते रहेंगे भाई, ना देखो थारी मर्जी। अपनी तरफ तो बढ़िया बताने की कोशिश करो। राम राम भाई सारा ने, ठीक है भाई।